तो चलिए आज हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम का नाम है ग्रीन ग्रीनलैंड मेट्रो। तो ग्रीनलैंड मेट्रो प्रॉब्लम क्या है? ग्रीनलैंड मेट्रो एक प्रॉब्लम है। द सिटी ऑफ द ग्रीनलैंड इज रिप्रेजेंटेड इनटू द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो जहाँ पर एक आपकी ग्रीनलैंड जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक एन क्रॉस एम की एक मैट्रिक्स का यूज किया है। इस मैट्रिक्स में क्या है, आपका जो एन है नंबर ऑफ रोज बता रहा है, एम है नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है। तो ग्रीनलैंड हैज द नेटवर्क ऑफ ट्रेन ट्रैक। तो आपके पास ग्रीनलैंड के पास नेटवर्क है ट्रेन ट्रैक्स का, जो ऑलवेज रन इन हॉरिजेंटल अलोंग द नंबर ऑफ रोज, जो कि जो ट्रैक्स हैं हमेशा हॉरिजेंटल रन करते हैं along the rows. On the other world, starting and the ending point is R1 is RC1 and RC2। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा एक ही ट्रैक में, एक हॉरिजेंटल उसमें। तो आपको क्या करना है, मेयर जो है वो ऑफ ग्रीनलैंड वो सर्वे कर रहा है कि कितने लैंपोस्ट की प्लेस करने की जरूरत है, कितने लैंपोस्ट लगाने की जरूरत है, कितने लैंपोस्ट लगाने की जरूरत है। और एक यहाँ कंडीशन भी दी गई है कि लैंपोस्ट जो लग सकता है वो उसी जगह पे लग सकता है जिस जगह पर कोई भी ट्रैक ना हो। जैसे कि जैसे ये लिखा है कैन बी प्लेस इन एनी सेल दैट इज नॉट ऑक्युपाइड बाय एनी ट्रेन। मतलब जिसके ट्रैक पे कोई भी चीज ना हो वहां पर खाली लैंपोस्ट लग सकता है। जैसे कि इस चीज को हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे आप देखिए यहाँ पर, जैसे आपके पास ये 4 ट्रैक हैं, आपके पास। समझिए ये आपका भरा हुआ है, ये आपका ये इस पे भी ट्रैक बना है, इस पे भी ट्रैक बना है, इस पे भी ट्रैक बना है, इस पे भी ट्रैक बना है और इस पे भी ट्रैक बना है। तो आपके पास ये और ये पोजीशन है इस चीज को फिल करने के लिए। कौन कौन सी? ये ये ये। तो आपकी ये पोजीशन है, यहाँ पर आप सिर्फ लैंप पोस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए इसका इनपुट और इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है पूरा। तो जैसा आप इनका इनपुट देख रहे हैं, इनपुट में इन लोगों ने सिंपली एक टेस्ट केस समझाया हुआ है। इस टेस्ट केस में क्या कह रहा है कि आपका रो नंबर वन आपका ये है, रो नंबर ये 1 to 4 जो है, 1 to 4 में आप ट्रैक नहीं लगा सकते, मतलब ये यहाँ पे ट्रैक है। और सेकंड क्या बता रहा है, 2 to 4, मतलब यहाँ पर आप ट्रैक नहीं लगा सकते। और थर्ड आपका क्या बता रहा है, थर्ड आपका कहाँ से कहाँ तक बता रहा है, थर्ड आपका बता रहा है 1 to 2 और 4 आपका हो रहा है 2 to 3। तो मतलब आपका कितनी जगह बची, ये दिस एंड दिस, मतलब टोटल आपके पास 5 जगह बची जहाँ पर आप ट्रैक लगा सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपको कांस्टेंट दे रखे हैं और यहाँ पर आपको इनपुट में एन, एम और के 3 चीज लेनी है, जहाँ पर एन आपका नंबर ऑफ रोज है, एम आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है और के आपको बता रहा है कि कितने ट्रैक होंगे। और के आपका जो होगा वो 2D मैट्रिक्स होगा। तो चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। उससे पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 3 केस बनते हैं। जो 3 केस बनते हैं उसमें सबसे पहला केस जो बनता है वो ये बनता है कि अगर आपका जो ट्रेन का ट्रैक है वो आपका सेम ट्रैक पर है, जो आपको जैसे आपको RC1 यहाँ पे दे रखा है और C2 आपका ये दे रखा है, और इस सेम ट्रैक पे आपका C1 यहाँ पे दे रखा है और C2 यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कुछ भी प्लेस नहीं कर सकते। तो आपका ये जो ओवरलैप है ये फर्स्ट केस में ये एक केस बनता है, इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। और सेकंड आपका ओवरलैप ऐसे हो सकता है कि आपका जो पहला जो आपको रेंज दे रखी है उस रेंज के अंदर ही आपकी सेकंड आ जाती है। कैसे ओवरलैप हो सकता है, ये आपका सेकंड केस बन सकता है। और थर्ड केस आपके पास क्या बन सकता है, थर्ड केस आपके पास बन सकता है कि दोनों अलग अलग हैं, सेम ट्रैक है लेकिन दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे है। जैसे समझ लीजिए ये 1 to 3 है और ये आपका 4 to 5 है, तो ये आपका दोनों अलग अलग है। इसमें आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और जैसे आप याले को देख सकते, याले को आपको अगर ऐसे एग्जांपल समझना है तो आप सिंपली ऐसे समझिए, जैसे ये 1 to 5 दे रखा है और ये आपका दे रखा है 3 to 4। तो इसमें आपको कितने, मतलब आपको टोटल कितना माइनस करना पड़ेगा,
इसको भी तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा माइनस कर देंगे तो ज़्यादा माइनस हो जाएगा। इसलिए 1 to 5 ही आप बस एक बार ट्रैक को देखेंगे, और अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो बस ये इसके अंदर ही आ गया। सेम ऐसे सेम हेयर का मतलब ऐसे यहाँ देख लीजिए, इसकी 1 है, इसकी 5 है और इसकी 10 है, तो आप मैक्सिमम वाले को ही लेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है। आप सेम हेयर भी इधर भी यही कर रहे हैं कि इन दोनों में से देख रहे हैं कौन सा मैक्सिमम है, तो इन दोनों में से जैसे 5 मैक्सिमम था और इन दोनों में जैसे 10 मैक्सिमम था, तो आपने ऐसे ही इसको सॉल्व किया। तो जब चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले इनपुट में एल, एम और के चीज ले ली है, जहां पर है ना आपका नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने ट्रैक हैं पूरी मैट्रिक्स में 2D में ये बताया गया है। उसके बाद हमने इसको सिंपली इनपुट ले लिया है। फिर सबसे पहले हमने शॉर्ट कर लिया है। शॉर्ट क्यों कर लिया है? शॉर्ट इसलिए कर लिया है कि हमें मालूम चले कि सेम ट्रैक पे कितने लोग हैं। जैसे देखिए फर्स्ट ट्रैक पे ये दो हैं, ये दो चेक पोस्ट हैं जहाँ पर हम लैम्प पोस्ट नहीं कर सकते इस रेंज के अंदर। सेकंड में ये 3 है, इन तीनों के रेंज के अंदर हम चेक पोस्ट नहीं कर सकते। और थर्ड में और फोर्थ ट्रैक में ये इसके बीच में नहीं चेक पोस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप इस चीज़ को, तो शुरुआत में मैंने क्या किया है, शुरुआत में मैंने R0, T1 और T2 ये 3 चीज़ें ले ली हैं। ये क्या है यहाँ पे, ये आपके रेफरेंस है कि हर बार आप पिछले वाले को प्रीवियस वाले से मैच करेंगे कि आप प्रीवियस वाला कहीं इसके ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ये चीज़ें T1, T2 और T0, T1 और T2 ले रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका टोटल कितने सेल्स होंगे ये आपका किससे मालूम चलेगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स से। तो सिंपली आप ट्रैक करेंगे सबसे पहले पूरे उसको। तो ट्रैक करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रैक करने के लिए आप सिंपली सबसे पहले आप इन सबको शॉर्ट कर लिया। सबसे पहले आपने सबको शॉर्ट करा। शॉर्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो सेम ट्रैक पे हैं। सेम ट्रैक का मतलब क्या, जो आपकी R की वैल्यू है और आपके प्रीवियस जो R की वैल्यू थी क्या वो सेम है। अगर सेम है तो वो सेम ट्रैक पे रहेंगे, तो इसीलिए मैंने शुरुआत में R0 को 0 रखा है। और ये 0, 1 मतलब सेम ट्रैक पे नहीं है, तो मतलब एल्स कंडीशन में आएंगे। एल्स कंडीशन में सिंपली सम में माइनस का अगर डिफरेंस है तो मतलब उनका जो ट्रैक है वो वहाँ पर उस ट्रैक में लैम्प पोस्ट नहीं हो सकता है, प्लेस नहीं हो सकता है, तो आप सिंपली इनके बीच के डिस्टेंस को माइनस करेंगे। सिंपली माइनस करना है मैंने शुरुआत में, क्योंकि T1 T2 0 दोनों थे इसलिए कुछ भी डिक्रीज नहीं हुआ है। और उसके बाद हम लोग इसको विजिट कर चुके हैं, तो अब हम लोग इसको हम लोग R0 बना देंगे, इसको हम लोग T1 बना देंगे, इसको हम लोग T2 बना देंगे। और C1 -1 इसलिए किया है क्योंकि इंडेक्सिंग अपनी 0 से होती है। तो अब आगे चलते हैं, सेकंड देखते हैं सेकंड में क्या हो रहा है। तो जैसे हम लोग पहुंचेंगे सेकंड वाले के पास जब हम लोग पहुंचेंगे, तो जब सेकंड वाले के पास पहुंचेंगे तो अपने पास R की वैल्यू 1 है और R0 की भी वैल्यू 1 है, लेकिन जो अपना C है वो ग्रेटर है, वो बड़ा है अपना पिछले वाले T2 से बड़ा है। मतलब ये अलग है, ये ओवरलैप एक दूसरे में नहीं कर रहा है। तो ओवरलैप नहीं कर रहा है तो ये भी फिर एल्स कंडीशन में आ जाएगा। तो बस एल्स में आएगा तो इस बार सब में से T2 - T1 होगा। इस बार T2 की वैल्यू थी 2 और T1 की वैल्यू थी 0, इसलिए ये पूरा ट्रैक जो होगा वो पूरा ट्रैक माइनस होगा। पिछला वाला ट्रैक यहाँ से माइनस होगा, ना कि आने वाला पिछला वाला ट्रैक माइनस होगा। अब हम लोग इस बार T1 की वैल्यू जो होगी वो इसको बना देंगे और T2 की वैल्यू जो होगी वो इसको बना देंगे। ऐसे हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। तो जब नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे भी सेम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पे जब हम लोग पहुँचेंगे तो अब हम लोग 2 पे पहुँच गए हैं। तो 2 पे शुरुआत में कुछ भी नहीं रहेगा, तो सिंपली इन दोनों के जो ये वाला ट्रैक रहेगा, इन ट्रैक के डिस्टेंस को माइनस करेंगे। और फिर इसके बाद जब इस ट्रैक से आगे वाले ट्रैक में जाएंगे, इस वाले ट्रैक में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि इसके C2 की वैल्यू और इसका जो C1 है -1, ये इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं।
तो हम लोग इस वाले को ना लेके हम लोग इसके मैक्स को लेंगे। तो बस हमने वही किया है, इन दोनों में से मैक्स 3 था, इन दोनों में से, तो हमने सिंपली इन दोनों के मैक्स को ले लिया है ताकि हम लोग को बड़ा डिस्टेंस मिल सके। ताकि सेम ट्रैक में ओवरलैप कर रहा है ना, तो ओवरलैप को हटाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा कवर कर सके, इसलिए हमने 3 को लिया है यहाँ पर। तो जब 3 को इसको लिया है तो बस 3 को लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हम लोग 2 से चेक करेंगे कि 2 के यहाँ सेम डिस्टेंस पे अगर है तो 2 की, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट 4 है, 2 की स्टार्टिंग पॉइंट 4 है, एंडिंग पॉइंट डिफरेंस है, तो बस सिंपली बस हम लोग सम में माइनस कर देंगे, क्या T2 माइनस T1 कर देंगे। जहाँ पर आपके T1 की वैल्यू क्या थी, T1 की वैल्यू आपकी थी 3 और T2 की वैल्यू आपकी क्या हो गई थी, 5 हो गई थी। अब सिंपली फिर ऐसे बस ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। T2 की वैल्यू आपकी 5 हो गई थी और T1 की वैल्यू आपकी पिछली वाली हो गई थी। सिंपली ऐसे फिर इसमें भी देखेंगे, इसमें भी दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली इन दोनों का डिस्टेंस भी माइनस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में मैंने ये रिटर्न क्यों लिखा है, रिटर्न सम में से हमने रिटर्न माइनस क्यों किया है, क्योंकि हम लोग हर बार जो है वो पिछले वाले को माइनस कर रहे हैं। तो जब हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे तो हम लोग उसके प्रीवियस वाले से मैच करा के देख रहे होंगे। तो ये लास्ट वाला हो सकता है कि ये किसी के साथ ओवरलैप ना कर रहा हो और ये अकेला ही बना रहा हो, या फिर ओवरलैप कर भी रहा हो लेकिन ये किसी से माइनस ना हुआ, इसलिए हम लोग प्रीवियस वाले से मैच करते हैं। तो हम लोग इसको एक लास्ट में इसको सॉल्व करने के लिए बस मैंने ये ट्रिक यूज़ की है, जहाँ पर हम लोग सम में से -1 करेंगे, मतलब लास्ट वाले को ऐसे ही हमेशा करेंगे चाहे वो कुछ भी हो। तो बस चलते हैं, अब देखते हैं सेकंड टेस्ट केस, जिसमें हम लोग देखते हैं अगर सारे जो अपने ट्रैक हैं, सारी जो ट्रैक हैं वो सेम ही ट्रैक पर हैं, मतलब सारे जो ट्रैक हैं वो सेम उस पे हैं। जैसा कि सेकंड टेस्ट केस मैंने इसीलिए ले रखा है, सेकंड टेस्ट केस में देखिए सब जो है वो ट्रैक नंबर 2 पे हैं। तो ट्रैक नंबर 2 पे हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट है, मतलब इसका जो C2 है, कहीं वो इसके T2 से छोटा तो नहीं। अगर छोटा है इसका मतलब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। सेम एयर आप इसमें देखेंगे तो ये दो अलग ही होगा, ये भी अलग ही होगा, नहीं ये दोनों एक साथ होंगे क्योंकि इसका जो ये है ये इसके अंदर है, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। तो सिंपली आप इसको ऐसे ही जज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसका सम मतलब टोटल देखा कितना 18 आएगा, तो शुरुआत में 0 0 रहेगा और लास्ट में T2 ये बन जाएगा, T1 1 बन जाएगा, तो यही आपका बन चुका है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद सिंपली वही जो मैंने अभी कहा सेम वही चीज़ देखेंगे कि फिर आप देखेंगे मैक्स वैल्यू जब देखेंगे तो सिंपली क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है, जब ओवरलैप कर रहा है तो बस देखेंगे मैक्स जो है उसी को रख देंगे, जो मैक्स होता है हम लोग उसी को सिंपली पुट कर देते हैं। फिर जब इसके आगे बढ़ेगा तो सेम चीज़ होगी, सेम दोबारा होगा, तो फिर से मैक्स को पुट कर देंगे। तो फिर से जब मैक्स को पुट कर देंगे तो बस उसके बाद हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे। T2 माइनस T1 करने पे हम लोग सिंपली क्योंकि तो ऐसे ही हम लोग पूरा करेंगे। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए अब सिंपली सबमिट करते हैं अपने कोड को। एक मिनट, सॉरी, चलिए सबमिट करते हैं। Thank you for watching and don't forget to subscribe the channel.